Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, in today's video, we will be discussing all the question and answers given at the back of your book. So, I hope, students, you have watched both the previous videos that are explanation about the poem. So, once again, I would like to inform you that we were discussing Night Mail, and it is a wonderful poem. It's a poem on a train that carries mail, which means letters. सो आज हम डिस्कस करेंगे इस पोम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं इन क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में आपको ईजिली समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे और आपको क्या आंसर करना है, और इस वीडियोस को देख करके आप अपनी नोट्स खुद भी बना सकते हो, अदरवाइज मैं भी आपको नोट्स भेजूंगा। ओके फाइन, सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। तो सबसे पहले आपकी बुक में एक्सरसाइज आती है ए, आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, है ना। इन क्वेश्चंस जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक के बीच में से लाइन ली गई है और उसे आपको बताना है। सो सबसे पहले लाइन ली गई है, द ग्रेडियंस इज अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। तो पहले स्टैंजा में हम देखते हैं ये लाइन हमें मिली है, द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। सो इस लाइन में पोइट हमें बताता है कि कैसे जो ट्रेन है वो एक इंक्लिनेशन को डाकती है, स्लोप को डाकती है, और इस तरीके से इतनी मुश्किलों के बावजूद टाइम पर रहती है। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो यू कैन गिव आंसर दैट द ट्रेन नाइट मेल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। What is gradient and why is it against her? So gradient means the slope which is on the way of the train. So it is against her because it is very difficult to climb the slope. Okay, to climb the gradient. What is the significance of but here? So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में जो इस लाइन में जो but का इस्तेमाल किया गया है वो क्या कहता है। So here but means that with all the troubles the train has on its path, still she comes on time. So ट्रेन के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने टाइम पर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, men long for news. So who are these men? ये कौन लोग हैं? So who are these men? So these men are the men who are the citizens of Scotland, London and Midland who are waiting for their letters and other documents. Okay? So हमने देखा था ना कि लोग इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपनी चिट्ठियों का, अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। So who are these men? These men are the people of Scotland, London or Midland who are waiting for their letters or important documents from this train. Why do they long for news? They long for news because they are waiting for the arrival of the important documents. वो अपने ज़रूरी सामानों का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी ट्रेन के आने का बहुत बेसब्री से उन्हें वेट था। What news are they waiting for? So they are waiting for various news. Some are waiting for their examination results, some are waiting for their invitation, some are waiting for their bank details, some are waiting for money, some are waiting for postal orders. So many examples are there बच्चों, आप 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं, फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन। ये बेटा लास्ट स्टैंजा में से ये लाइन ली गई है, लास्ट के 3-4 लाइन्स में से ये एक है, फॉर हु कैन बियर फील फॉर हिमसेल्फ फॉरगॉटन। सो यहाँ पे पोइट हमसे कहते हैं ना कि कितना बुरा लगता होगा उन लोगों को जिनके लिए कोई भी लेटर नहीं लिखता और उन्हें ऐसा लगता होगा कि सब उन्हें भूल चुके हैं। सो हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर? सो पीपल हु डू नॉट रिसीव एनी ऑफ द लेटर्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। व्हेन वुड एनीवन फील फॉरगॉटन? So a person will feel forgotten when nobody writes him or her any letter or sends any documents or other items.
सो इंसान कब अपने आप को भूला महसूस करेगा? अगर मान लो आपसे कोई बात नहीं करता, आपसे कोई आपका हाल चाल नहीं पूछता, आपको कोई चिट्ठी नहीं आती, आपके पास कोई मैसेज नहीं आता, तो आप अपने आप को भूला हुआ फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सब मुझे भूल चुके हैं। हाउ डज द नाइट मेल हेल्प दीज पीपल? सो नाइट मेल कैसे इन लोगों की मदद करती है? नाइट मेल ब्रिंग्स लेटर्स फॉर देम एंड हेल्प देम टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद देयर नियर एंड डियर वंस। सो नाइट मेल ऐसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो उन्हें सब भूल चुके हैं, उनके लिए चिट्ठियां लेकर के आती हैं और उन्हें उनके अपनों से मिलवाने में मदद करती है इन अ फॉर्म ऑफ लेटर्स। ओके, आगे हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। उससे पहले हम ये देखते हैं ये टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स डॉन फ्रेशन्स द क्लाइमेट इज डार्क। सो पहले स्टांजा में लास्ट के लाइंस में से ये है कि डॉन फ्रेशन्स द क्लाइम इज डन, और इट्स इन द सेकेंड पैरा, सेकेंड स्टैंजा में हो सकता है। सो एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि डॉन फ्रेशन्स और क्लाइम इज डन का क्या मतलब है। So in these lines the poet tells us that the train has completed the difficult part of its journey and now it's morning time and now the easy path has arrived. Okay, ट्रेन ने अपने मुश्किल का सफ़र तय कर लिया है, अब सुबह हो चुकी है और जो ऊंचाई थी, जो बड़े बड़े पहाड़ ट्रेन को ढांकने थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। In what context does the poet talk about द जग इन द बेडरूम? सेकेंड क्वेश्चन है। सो आप लोगों को याद होगा कि पोएट बताता है कि जब ट्रेन होकर के गुजरती है तो लोग उतना ध्यान नहीं देते, बट उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनके घर का रखा हुआ जग जो है वो हिल रहा होता है। सो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज द पोएट टॉक अबाउट द जग इन द बेडरूम? सो द पोएट सेज दैट पीपल ऑफ स्कॉटलैंड आर सो हैबिचुअल ऑफ द साउंड ऑफ दिस ट्रेन दैट दे डू नॉट पे मच अटेंशन, but they feel that the jug is shaking due to the vibrations produced by the heavy train. Next question देखते हैं। In what context does the poet talk about ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। Summarize section 3 in your own words. So बेटा जो सेक्शन 3 है, पार्ट 3 है आपकी पोम का, उस पार्ट में पोएट हमसे बताता है सारी चीज़ों के बारे में कि उन्हें किस किस टाइप के लेटर्स आते हैं। सो वो कहता है कि some letters are invitations, some letters are from banks, some letters are checks, some letters are postal orders, some letters are love letters, some letters are money orders, some letters are bank documents। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो हम कहेंगे कि in part 3 of the poem the poet tells us about the different types of letters and documents which are brought by the night mail। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेरेन द नाइट मेल पासेस थ्रू। तो नाइट मेल जो है वो अलग अलग रास्तों से होकर के गुजरती है। व्हाट आर द डिफरेंट टेरेन्स? So the night mail passes through hills, the night mail passes through slopes, the night mail passes through gradients, the night mail passes to upland, the night mail passes to lowland। So ये अलग अलग जोग्राफिकल, जैसे हम किसी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हम कभी किसी नदी को डाकते हैं, हम कभी किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, हम कभी किसी लेक के किनारे चलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रेन, अलग अलग ज्योग्राफी है। कभी हम किसी ग्रासलैंड में चल रहे होते हैं, कभी हम किसी बंजर रेगिस्तान में चल रहे होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टेरेन विच द ट्रेन पासेस। हाउ डज फिफ्थ वाला हम देखते हैं। हाउ डज द पोएट गिव अस द नाइट मेल स्पेसिफिक आइडेंटिटी, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द पोम। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि नाइट मेल को क्या पोएट कुछ और बताना चाहता है? तो हाँ बच्चों, नाइट मेल इज़ एक्चुअली नॉट ओनली नाइट मेल। ट्रेन को पर्सोनीफाई करके पोएट जो है वो उन्हें लाइफ से कंपेयर कर रहा है, वो हमारी ज़िंदगी से कंपेयर कर रहा है। सो पोएट कहना चाहता है, पोएट कहता है ना कि बस शी इज़ ऑन टाइम,
ओके वो कहता है कि ट्रेन के रास्ते में पहाड़ आ रहे हैं, ग्रास लैंड आ रहा है, अप लैंड आ रहा है, लो लैंड आ रहा है, बट स्टिल द ट्रेन इज ऑन टाइम, ट्रेन अभी भी समय पे है। तो इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ता है, बट फिर भी हमें डिसिप्लिन में होना चाहिए और फिर भी हमें रूटीन में होना चाहिए, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, जैसे नाइट मेल कभी गिव अप नहीं करती। So yes, the poet gives night mail a specific identity. The poet personifies the night mail as human being and as tells that the night mail faces a lot of challenges, but still she comes on time. She is disciplined. नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 3 लिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स द ट्रेन इज कैरिंग, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइप्स ऑफ लेटर पुट टुगेदर। सो सेक्शन 3 में हम देखते हैं कि पोएट हमसे बताता है कि तरह तरह की चिट्ठियाँ आती हैं, किसी में मनी ऑर्डर आता है, किसी में इनविटेशन आता है, किसी में कंडोलेंस लेटर आता है, किसी में ये लेटर आता है कि आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स विच आर फाउंड लाइक बैंक चेक्स, डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, इन्विटेशंस, कंडोलेंस लेटर। And the contrast between them is that some letters bring joy to others and on the other hand some letter gives sorrow. So अगर किसी को इस चीज़ की चिट्ठी मिलेगी कि उसे एक इनविटेशन मिला है या उसको मनी ऑर्डर मिला है या उसे पोस्टल ऑर्डर मिला है तो वो खुश होगा इस लेटर को पा करके, और जबकि अगर किसी को ऐसे लेटर मिलेंगे जिसमें ये होगा कि somebody expired in the family और आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई, your holidays is being cancelled due to urgent work and you have to return, सो ये सारी चीज़ों में आपको सैडनेस होगी। सो पोइट यही कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है, वो हमसे कहता है कि लेटर्स में वैरायटी होती है, कुछ लेटर्स पाकर हमें कुछ लोगों को खुशी होती है और कुछ लेटर पाकर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गम होता है, तकलीफ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लेटर्स ब्रॉट बाय द नाइट मेल। सो here the nature means that what kind of letters are brought by the night mail. So basically the night mail is brought bring letters, especially like letters to other people, and it is not an email or something, it is a real letter, एक real letter होती है which has to be written on a piece of paper and put in the envelope with proper address sent to the people. Okay, so इसमें हम देखेंगे the letters, there are different kinds of letters which are sent. Some letters bring happy news, on the other hand some letters bring sad news. 8 वाला हम क्वेश्चन देखते हैं how does the poet give a universal appeal to the train. So poet ट्रेन को एक इम्पोर्टेंस देता है, तभी ट्रेन के बारे में डॉक्यूमेंट्री भी बनती है। इट्स अ यूनिवर्सल अपील मीन्स पूरे दुनिया में इस ट्रेन को रिकग्नाइज किया जाता है। वाई? Because this train passes to 3 different countries that are London, Scotland and Midland, and this train brings important documents and other important letters to people who are waiting for long time. So this train helps people to get in touch with their near and dear ones who are far from one another. Next हम देखते हैं कॉमेंट ऑन द चार्म्स ऑफ द प्री टेक्नोलॉजिकल एरा। सो ये जो पोम है वो 1936 में उस मूवी के अकॉर्डिंग लिखी गई थी। सो उस समय टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एरा। अगर हमें अभी कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो हमें हार्डली 1 मिनट लगता है या उससे भी कम। 1 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, मुझे कितना टाइम लगेगा कि कोई फ़ोटो को क्लिक करके सेंड करने में? हार्डली 20 सेकेंड्स। लेकिन पहले के समय में अगर हमें एक फ़ोटोग्राफ भी किसी को भेजनी होती थी तो हम पहले फ़ोटोग्राफ को एनवेलप में रखते थे, एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखते थे, पिन कोड लिखते थे और फिर हम उसको नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स में डाल दिया करते थे। उस पर वन मोर थिंग, हम उस पर तो टिकट भी चिपकाया करते थे। चिट्ठी भेजने के लिए हमें चिट्ठी के ऊपर स्टैम्प भी तो लगाना होता है ना, टिकट। सो अर्लियर इट वॉज सो कमेंट ऑन द चार्म। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पहले क्या प्रॉब्लम्स होती थी चिट्ठी लिखने में, पूछा ये जा रहा है कि पहले के समय में क्या अच्छा था, लाइक व्हाट इज न्यू, व्हाट वाज डिफरेंट इन प्री टेक्नोलॉजिकल एरा। जब टेक्नोलॉजी हमारे बीच नहीं आई थी तब लोगों में लेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस था। सो अर्लियर व्हेन टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर, पीपल यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड
those letters were very meaningful. They take lot of time to prepare those letters and efforts, and they keep their letters safe for years, and they read it many times, and every time when they read their letters, they remember their near and dear ones. Of course, I would say that those era were better than these era. अभी हम किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, और पहले हम कुछ ही फोटोग्राफ्स क्लिक किया करते थे, बट उसे बहुत सेव करके रखा करते थे. बट नाउ अडेज लाइक वी डू नॉट हैव प्रॉपर वे. कभी कभी होता है कि हमारी फोटोग्राफ डिलीट हो जाती हैं या इधर उधर कुछ हो जाता है. So earlier it was really a good times when people used to keep their things physically, not as on memory cards or on the cloud. पहले लोग हार्ड कॉपीज यूज किया करते थे, बट आज हम सॉफ्ट कॉपीज यूज किया करते हैं. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं. इन प्रेजेंट टाइम ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन व्हाट डज अ पोएम लाइक दिस व्हाट वुड अ पोएम लाइक दिस मीन? कमेंट. सो लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन करना कितना इजी है. आप कॉल कर सकते हो, कॉल के साथ साथ आप वीडियो कॉल कर सकते हो, और बहुत ही ईजिली अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, लेटर्स को भेज सकते हो. सो इस समय में ये पोम हमें क्या बताती है? इन प्रेजेंट टाइम ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन व्हाट वुड अ पोम लाइक दिस मीन? सो इस पोम का क्या मतलब होगा आज के डेट में? So we can say that from this poem we learn that how technology has enhanced so far. Earlier we had to struggle a lot for making a small piece of communication, for sending a photographs or sending a checkbook. One has to do a lot of hard work by putting those things on the envelope and sending to the recipient house. But now we can do these things very easily just with the help of internet and our mobile devices or laptops within seconds. So that's all my dear students. इतना ही आज हम देखेंगे, और मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको रिटर्न में भी भेजूंगा. बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करो कि मेरी हेल्प से आप अपने से आंसर्स बना के रखो. फेयर नहीं तो रफ में ही आंसर्स करके रखो, और जब मैं आंसर्स भेजूं तो आप मैच करना कि आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स कितने सेम हैं. तो इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके, सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंड स्टे सेफ and take care of yours and your family. Bye.